हम आज अपने खास कार्यक्रम अद्भुत विचित्र के दूसरे एपिसोड में जा रहे हैं जांजगीर चांपा ज़िले के बमहंडी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिलाडी, जहां पे एक व्यक्ति हजारों दिनों से एक ही जगह पर बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, आंख बंद करके 12 माह बैठे हुए हैं। उनके तलाश में हम जा रहे हैं ग्राम पंचायत सिलाडी। अभी हम ये बलौदा बाजार ज़िला क्रॉस करने के बाद में पहुंचने वाले हैं जांजगीर चांपा ज़िला की सीमा पे आ गए हैं। और आइए चलते हैं ग्राम पंचायत सिलाडी, जहां हम आपको बताएंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हजारों दिनों से एक ही स्थान पर बिना खाए पिए तपस्या कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए, हम नदी के पास पहुंच चुके हैं। नदी का नज़ारा दिखाइए इधर, और इसके बाद हम बताएंगे आपको वो व्यक्ति जिसके तलाश में हम निकले हैं। हम बताएंगे आपको कि वो जगह इतना अद्भुत है और वो व्यक्ति विचित्र क्यों हैं, उनके बारे में हम आपको वहाँ पहुँचने के बाद ही पूरा डिटेल बताएंगे। आइए चलते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत सिलाडी का वह स्थान जहां पे तपस्वी बाबा बैठे हुए हैं। यहां से 100-150 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। ये देखिए, यहां पे बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है राम नाम संजीवनी मुरी, आपन श्रद्धा अति जरूरी, शिव राम बाबा धाम ग्राम सिलादेही लिखा हुआ है। यहाँ से हमारा ये लेफ्ट की तरफ में लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर वो बाबा बैठे हुए हैं। तो आइए चलते हैं, फिर हम आपको बताएंगे उनके बारे में। हम पहुंचने वाले हैं बाबा जी के पास में जो तपस्या कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा दिव्य पुरुष जो हजारों दिनों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं और लोग दूर दूर से उनको देखने के लिए आते भी हैं। लेकिन देखिए, यहाँ का स्थिति, जिस मार्ग से होकर के जाना पड़ता है वो रास्ता कितना ख़राब है। यहाँ से ये गड्ढानुमा पूरा पानी भरा हुआ है जगह। इसमें शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। जहाँ से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, बाबा जी को देखने के लिए आते हैं। तो ये रास्ता इतना ख़राब है, इसके बावजूद भी ये जांजगीर ज़िला के जो जिलाधीश हैं या शासन प्रशासन के जो आलाधिकारी हैं, उनका ध्यान अभी तक इसमें नहीं गया है। तो देखिए कितना ख़राब रास्ता है। तो ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे तपस्वी बाबा का जो स्थान है, वहाँ जो बना हुआ गेट है उसके बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं। आपको बता दें कि ये जगह हसदेव नदी के किनारे पे बना हुआ है और यहीं पे बाबा जी बैठे हुए हैं तपस्या करने के लिए। इसको बोलते हैं हसदेव नदी किनारे महालिम का स्थान, ऐसा बोला जाता है इस जगह को। तो आइए देखते हैं पहले, इसके बाद में हम आपको और अधिक जानकारी लेकर के बताएंगे क्या है सच्चाई। आइए।
ये देखिए अब हम पहुंच चुके हैं वो स्थान जहां पे बाबा जी जिनका नाम है बताया गया है ओम प्रकाश साहू, पिछले हजारों दिनों से यहाँ पे आंख बंद करके बैठे हुए हैं, जो न तो कुछ खाते हैं न पीते हैं और न ही किसी से बात करते हैं। बिल्कुल खुले आसमान के नीचे में बैठे हुए हैं। यहाँ ग्रामवासी कुछ ऊपर में उनके लिए छायादार एक ठो जगह बना दिए हैं, लेकिन इतना नहीं है कि वो छाया केवल धूप से छाया हो सकता है। उनको बरसात के दिनों में, ठंड के दिनों में उनको इससे कोई ख़ास लाभ नहीं मिलता है। इसके बावजूद भी यहाँ पे ये बाबा बैठे हुए हैं। कैमरामैन से मैं बोलूँगा कि ज़रा जूम करके और नज़दीक से दिखाएं। बाबा जी कुछ जाप कर रहे हैं कि मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, सांस रोक करके बैठे हुए हैं कि सांस ले रहे हैं, ये दूर से हमें पता नहीं चल रहा है। वैसे हम और ज़्यादा नज़दीक जाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि एक तपस्वी के तपस्या में हम किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते, इसलिए हम उन्हें दूर से ही देख रहे हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ आसपास का पूरा वातावरण, जहाँ पे चारों तरफ हरा भरा पेड़ लगा हुआ है और ये नदी किनारे पे स्थित है यह स्थान। तो बताइए पूरा स्थान दिखा दीजिए। अब बताया जाता है कि बाबा जी का उम्र लगभग 35 से 38 वर्ष के बीच में है और ये 7-8 वर्षों से आंख बंद करके बैठे हुए हैं। और हमें ये भी जानकारी मिली है कि कुछ दिन पहले यहाँ बैठने के पूर्व रायगढ़ में अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे, जहाँ पे एक सत्यनारायण बाबा इसी प्रकार की तपस्या कर रहे हैं। उनके पास में ये नारियल तोड़ने का काम करते थे और किंतु धीरे धीरे इनके मन में वो आस्था जमती गई और फिर वे उनके उस तपस्या से प्रभावित होकर के खुद भी तपस्वी के रूप में अपने गांव में आकर के नदी किनारे में बैठ गए हैं और यहाँ पे ध्यान मग्न होकर के ये बैठे हुए हैं। देखिए पूरा शरीर पे बाल बढ़ चुका है और आंख बंद करके बैठे हुए हैं। लोगों का मानना है, लोगों से जब हमने पूछा कि ये कुछ खाते पीते हैं कि नहीं, तो देखिए क्या प्रतिक्रिया है। आइए हम यहाँ के ग्रामीण से पूछते हैं। अच्छा बताइए बाबा जी, कुछ खाते पीते हैं क्या? दूध और पानी लेते हैं सर। अच्छा, दूध और पानी पीते हैं। कितने टाइम लेते हैं? रात में पका दे रात में अपन पका दे जौन इच्छा रही तौन ले। अच्छा, यहाँ ग्रामीण बता रहे हैं कि रात में वहाँ पे दूध और जल को रख देते हैं और जब इच्छा रहता है तो वो ले लेते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ खाते हैं क्या? फल एक आध फल ही। अच्छा। और बात कुछ करते हैं? बात नहीं कर रहे हैं, इशारा काफी वाला है। इशारा बस करते हैं, बात नहीं करते हैं, ऐसा ग्रामीण बता रहे हैं। और कितने दिन से बैठे हुए हैं? 2015-19 मार्च तक। अच्छा, ये देखिए अभी लगभग 1000 दिन तो हो ही गया है और बैठे हुए हैं बाबा जी। और हम और अधिक जानकारी आपको बताएंगे यहाँ के और ग्रामीणों से कि बाबा जी क्यों यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखिए आपको पुनः फिर हम दिखाते हैं शिवराम बाबा के बारे में। और हमने पता किया तो गांव में इनका नाम पहले ओम प्रकाश साहू नाम से गांव में चलता था इनका नाम, किंतु
वास्तविक नाम इनका शिवराम है, जो रायगढ़ में सत्यनारायण बाबा के पास में रहते थे और वहीं से प्रेरित होकर के वे यहाँ आकर के तपस्या कर रहे हैं। देखिए हम पुनः आपको दिखाएंगे, ये एक दान पेटी बनाया हुआ है, ग्रामीणों ने मिल करके बनाए हैं। यहाँ शिव जी का एक चबूतरा बना हुआ है जहाँ पे शिवलिंग है, ऊपर में ये सर्प लगा हुआ है, बना हुआ है, और उसके जस्ट पीछे में एक छोटा सा चबूतरा टाइप का बना हुआ है। उस वहीं पे बैठे हुए हैं शिवराम बाबा जी, जिनके पूरे शरीर पे बाल उगा हुआ है और आंख बंद करके बैठे हुए हैं। कभी कभी हल्का से उनके ओंठ में हलचल देखने को मिल रहा है। और अभी जैसे हमने ग्रामीणों से पूछा तो वे बताए कि रात में कभी कभी जल ग्रहण करते हैं और बाकी फिर 24 घंटा वो मौन धारण किए बैठे रहते हैं, ध्यान मग्न होकर के तपस्या करते रहते हैं। तो आज के इस आधुनिक परिवेश में जहाँ लोग पूरी दुनिया की चकाचौंध में मौज मस्ती में अपना ज़िंदगी बिताते हैं, ऐसे स्थिति में भी कोई व्यक्ति सारे सुख सुविधाओं को छोड़ करके, मोह माया को त्याग करके ऐसा तपस्या में लीन है, तो इसके पीछे का रहस्य क्या है ये हम आपको बताएंगे। कुछ धार्मिक लोगों से पूछ करके आपको अधिक जानकारी देंगे और साथ में इसके बाद हम बताएंगे कि विज्ञान इसके बारे में क्या कहती है। लोग तपस्या क्यों करते हैं इसके बारे में जानने के लिए हम एक साधु चोला धारण किए हुए एक बाबा हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर लोग बाग जो है आज के युग में सारा मोह माया को त्याग करके तपस्या करने के लिए क्यों बैठ जाते हैं। आइए चलते हैं। अच्छा बाबा, आप अपना नाम बताइए। राम जीवन। राम जीवन। अच्छा, आप बताइए धार्मिक दृष्टि से कि लोग तपस्या क्यों करते हैं। अपने शरीर के लिए, दूसरा के भी लिए, भक्ति शक्ति में। अपने शरीर के लिए मतलब कैसे, आप और बताएं। ओकर भक्ति का मतलब शरीर के लिए, भक्ति के लिए का है, चोला उधार होते। अच्छा, ये बाबा जी बता रहे हैं कि व्यक्ति जो है आत्म शांति के लिए और अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए और जीवन को उद्धार के लिए, साथ ही समाज के लोगों की भलाई करने के लिए लोग जो है तपस्या करते हैं। इस तथ्य को और अधिक गहराई से समझने के लिए हम रायपुर के विभिन्न डॉक्टरों से संपर्क किए। साइंस का कहना है कि इंसान को जिंदा रहने के लिए जल या भोजन की आवश्यकता पड़ती ही है। मनुष्य का शरीर 78% जल से बना हुआ है। यदि व्यक्ति दिन में जल ही लेता है तो वो उसके माध्यम से भी जीवित रह सकता है। ये उनका शारीरिक अभ्यास है, ऐसा डॉक्टरों का भी कहना है। अभी आपने देखा कि धार्मिक दृष्टि से भी हमने आपको बताया धर्म क्या कहता है और साइंस क्या कहती है, इसके संबंध में ये आपने भी जाना। इसको आप अपने विवेक के आधार पर समझिए। हमारा मकसद इस प्रोग्राम के तहत किसी भी जाति, धर्म या पाखंडवाद, अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप जो है सत्य क्या है उसको विज्ञान की दृष्टि से अपना तर्क के आधार पर समझें। अद्भुत विचित्र के अगले कार्यक्रम के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन अभिषेक चौहान के साथ मैं वेदभूषण सनेही, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़।